हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन जाना था। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक नंबर अगर एक्सपोनेंशियल में दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या एक कोई नंबर दिया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ये उसकी दूसरी वीडियो है। इसमें इस वीडियो में हम लोग जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसको हम देखेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। जो पहला लॉ है इसमें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर a की पावर m है और इनटू a की पावर n है, a की पावर m है इनटू a की पावर n है, तो बेस अगर सेम है दोनों का तो पावर दोनों की ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल लेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग। अगर हम ले 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, दोनों का बेस सेम है, 2 दोनों का बेस है। यहाँ इसकी पावर 3 है तो ये m हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 5 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, m की वैल्यू 3 और a हो गया तुम्हारा 2। तो जब बेस दोनों का सेम है, इसकी पावर 3 इसकी पावर 5, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, बेस और जो दोनों की पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 8, ये हो जाएगा आंसर। तो अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। इसी को एक हमने एग्जाम्पल से लिया था, 2 की पावर 3 2 की पावर 5। तो जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 5 2 की पावर 8। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, ये इसका फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, डिवाइड करने का है। सेकेंड लॉ है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो यहाँ इस कंडीशन में पावर दोनों की a है, लेकिन सॉरी बेस अगर a है तो पावर माइनस हो जाती है। तो मल्टीप्लाई था वहां पिछले फर्स्ट वाले में, तो यहाँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n था, तो वहां पावर ऐड हो रही थी, यहाँ डिवाइड की साइन है तो पावर माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगा। ठीक, इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, अगर दोनों का बेस सेम है, यहाँ m की वैल्यू 5 है और यहाँ n की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से बेस 2 है और पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 2 की पावर 3। बहुत आसान है, सिंपल है। तो जब डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n
इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस एन था, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3। ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। आइए थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर a की पावर m है और इस होल की पावर n है, a की पावर m उसकी भी पावर उस होल की पावर अगर n है, तो यहाँ इस कंडीशन में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर m इंटू n हो जाता है। अगर a की पावर m था, उस होल की पावर अगर n है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 5 की पावर 3 इस होल की पावर अगर 2 कर दो, 5 की पावर 3 है, इस होल की पावर 2 हो गया, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 5 की पावर 6। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक। ये समझ में आ गया। ये कौन सा था, ये थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक। अब आइए देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि अगर a की पावर m है इनटू b की भी पावर अगर m है, ये कौन सा है, फोर्थ वाला। अगर a की पावर m है और b की भी पावर m है, यहाँ बेस दोनों का अलग, दोनों का बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, सेम पावर दोनों की m है, लेकिन यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस a है, यहाँ बेस b है, बेस अलग है, पावर सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं कि दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी, इसकी पावर जो सेम रहती है वो पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m था, तो पावर m ही रहेगी, लेकिन आप बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a इंटू बी उसकी पावर m हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी की पावर m, ए बी की पावर m। जैसे एक एग्जांपल अगर लें, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, दोनों की पावर 3 है, एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, लेकिन बेस डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, जब पावर दोनों की सेम रहेगी, बेस डिफरेंट होगा, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा 10 हो गया और पावर हो जाएगी 3। सिंपल है। ये फोर्थ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या कहता है, a की पावर m अपॉन b की पावर m अगर है, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b होल की पावर m, ठीक। अगर 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इस तरह से है, तो दोनों की पावर अगर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 की पावर 3।
2/5 की पावर 3, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये था फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लीजिए। सिक्स्थ है ए की पावर अगर माइनस एम है, अगर ए की पावर माइनस एम है, अगर पावर माइनस में है, सिक्स अगर पावर माइनस में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 1/a की पावर m हो जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो वो अपॉन में आ जाता है। ठीक, जैसे a की पावर माइनस m था तो यहाँ 1/a की पावर m हो जाएगा। यहाँ अगर याद रहे पावर माइनस में है तो वो चीज अपॉन में आ जाती है। जैसे अगर हम लिखें 2 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। यहाँ पावर -3 थी, लेकिन जब हम अपॉन में लाए तो ये पॉजिटिव हो गई पावर, यहाँ माइनस थी तो यहाँ प्लस में हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी एक नंबर है, से अगर a की पावर 0 है, a की पावर 0 है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर है 7 की पावर 0 है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी अल्फाबेट है, चाहे कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है, आंसर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ -1 इसकी भी पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। -2 की पावर 0 है, आंसर 1 हो जाएगा। सेम वे अगर b की पावर 0, आंसर 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी है उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन बताई गई इस बेस पे अगर आप लोग एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो फिर टीचर से अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को फिर से पीछे देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो भी एक्सरसाइज दी गई उसको सॉल्व कर सकते हैं।